नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जिन पर आधारित प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर स्लाइड दिख रही है, ये वीडियो आप मास्टर क्लास के नाम से देख सकते हैं। लर्निंग डे पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। बहुत अच्छी सी क्लास है। इस क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये इस तरह की मास्टर क्लास आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSED पाँचों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप इनको ज़रूर देख लो। अब दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान आपको ज्ञात करना है। यदि आपको यहाँ पर बताया गया है AI प्लस 2J प्लस 3K और I माइनस आई प्लस 5J प्लस के ये एक दूसरे पर लंबवत हों, तब आपको A का मान बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ अगर यह क्वेश्चन इस बार आएगा तो कम से कम 4 नंबर या फिर 5 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन यही एराइज होता है। आपको क्या मान लेना है? जो पहला वाला वैल्यू दिया गया है हमने मान लिया इसको A, और दूसरे वाले वैल्यू को हमने क्या मान लिया? B मान लिया। अब A और B एक दूसरे पे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब आपको यहाँ से समीकरण की सहायता से A की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना। दोस्तों, अगर A और B दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तब A और B का जो डॉट होगा, A और B का जो अदिश गुणन होगा वो 0 होगा। ये लंब की कंडीशन कहती है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन कहती है। A की वैल्यू हमें पता है AI प्लस 2J प्लस 3K और B की वैल्यू माइनस आई प्लस 5J प्लस AK होती है। इन दोनों का जो डॉट मल्टीपल होगा वो 0 के बराबर होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको समझना है कि कहीं भी अगर डॉट मल्टीपल करना होता है तो I वाले का I के साथ, J वाले का J के साथ और K वाले का K के साथ सिंपली हो जाता है। जैसे I का मल्टीपल किससे हो जाएगा? -1 से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा -A। 2 का मल्टीपल हो जाएगा 5 से, +10 हो जाएगा। और 3 का मल्टीपल A से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 0 के। मतलब हमें मिल क्या गया? हमें मिल जाएगा -A प्लस 10 प्लस 3A इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3A में से AK घटा दोगे, 2A प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और जब यहाँ से आप A की वैल्यू निकालने जाओगे तो 2A इज इक्वल टू माइनस का 10 मिल जाएगा और A इज इक्वल टू -10/2 आप कर दोगे तो A की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ज़रूर ये क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस आपको पता क्या होना चाहिए? आपको ये मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि जो वेक्टर A है और वेक्टर B का जो डॉट मल्टीपल होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने पर, लंबवत होने पर उसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं दोस्तों बढ़ता हूँ, उसके पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में मैथ की कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको मैथ के पेपर में बहुत अच्छा नंबर मिले। ये वीडियो आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मैथ की कॉपी कैसे लिखना है जिससे मैथ में आपको शानदार नंबर मिले। इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक बताई गई है आपको कॉपी राइटिंग का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये आपका श्रेणी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा श्रेणी I1 -2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट के पदों में के 10 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इसी तरीके से ये 10 पद तक जाएगा। तो इसका आपको योग ज्ञात करना है। हैशटैग बना लो, इस पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है। हैशटैग का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। श्रेणी से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि श्रेणी वाला जो चैप्टर है यहाँ से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप में हो सकता है 4 नंबर या फिर 5 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आपके छोटे छोटे हो सकते हैं 2-2, 3-3 नंबर के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि ये श्रेणी कौन सी है। अगर आप श्रेणी को फिर से देखेंगे, यहाँ पर श्रेणी को आप देखिए तो पहले आपका 1 है, फिर 1 में -2 से मल्टीपल हो गया है, फिर -2 से मल्टीपल, फिर -2 से मल्टीपल। मतलब अगर हम यहाँ पर प्रथम पद 1 मान लें और अगर हम सर्वांतर r की वैल्यू निकालने जाएं तो r इज इक्वल टू क्या होता है? T2/T1।
और T2 की वैल्यू दूसरा पद क्या है -2 अपान 1 हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, R की वैल्यू -2 ही मिल जाएगा। हमें प्रथम पद मिल गया, हमें सर्वानुपात R की वैल्यू -2 मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जो सूत्र होता है, अब ये श्रेणी कौन सी बन रही है, अगर गुणोत्तर श्रेणी अगर सर्वानुपात बराबर आता है T2 अपान T1, ध्यान देना T2 अपान T1 इज इक्वल टू अगर T3 अपान T2 आता है तो ये कौन सी श्रेणी होती है, ये आपकी GP होती है, आप जिसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हो। तब आप यहाँ से अगर T3 अपान T2 करोगे तो 2 का स्क्वायर अपान -2 कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल -2 आ जाएगा, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सूत्र आपको तब लगाना है जब R की वैल्यू 1 से छोटी हो। चूँकि R की वैल्यू जो आई है वो -2 आई है और -2 1 से छोटी है, इसीलिए यहाँ पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a1 - r⁻n अपान 1 - r। अगर अभी यही R की वैल्यू +2 में होती तब आप कौन सा सूत्र यूज करते, तब आप करते a⁻n - 1 अपान r-1। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब R की वैल्यू प्लस में आ जाए, 1 से बड़ी आ जाए, तब आपको इस वाले सूत्र का, और जब R की वैल्यू 1 से छोटी आए तब आपको इस वाले सूत्र का यूज करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। अब आपको सारी वैल्यू जो जो पता है आपने लिख दिया है। ए की वैल्यू, ए क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद की वैल्यू 1 और सर्वानुपात आपको -2 मिल गया है। और कितने पदों तक का योग ज्ञात करना था, 10 पदों का। तीनों वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसी समीकरण पर आपको तीनों वैल्यू रख देना है। मैंने यहाँ पर रख दिया S10, n की वैल्यू 10 है तो 1 हो जाएगा, ए के प्लेस पर 1 रख दिया हमने, और R के प्लेस पर -2 की पावर 10 कर दिया, अपान में 1 - चूँकि 1 - R होता है, R की वैल्यू -2 तो कितना हो जाएगा, -+2, नीचे आपका आ जाएगा 2 और 1 3, नीचे हमें मिल गया 3 और ऊपर 1 का मल्टीपल करने पर सेम रहेगा 1 - 2 की पावर 10। चूँकि 2 की पावर -2 की पावर 10 है, इसकी घात जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि पावर सम है, सम संख्या होने पर जो अगर अंदर माइनस है तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 की पावर 10 अपान 3। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 10 की जो वैल्यू होगी वो आपको पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 10 की दोस्तों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक है। 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। अब यहाँ पर आपको रख देना है, मैंने यहाँ पर रख दिया 1 - 1024 अपान 3 कर दिया। 1024 में से 1 घटाने पर 1023 आ गया और वो भी वैल्यू माइनस के साथ, अपान का 3 रहेगा और आपका करेक्ट आंसर यही हो गया। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जो श्रेणी आपको दी गई थी 1 - 2, मैं आपको फिर से श्रेणी वो दिखाऊंगा, 1 - 2 प्लस 2 स्क्वायर -2 क्यूब डॉट 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 के 10 पदों का जो योगफल होगा वो -1023 अपान 3 हो जाएगा और यही आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हैशटैग बनाने को मैंने पहले ही बोला था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, और सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इसी ट्रिक पर, इसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मैं बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा कि गुणोत्तर श्रेणी 1 + 4 + 16 + 64 के कितने पदों का योगफल 5461 होगा। यह भी क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का है। इसके पहले वाले में n की वैल्यू हमें दिया था, Sn की वैल्यू ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन सेम अपोजिट हो गया है, यहाँ पर आपको Sn की वैल्यू दे दिया गया है और आपको n का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको श्रेणी पर फोकस करना है। श्रेणी 1 से स्टार्ट हो रही, मतलब प्रथम पद हमारा कितना मिल गया, 1 मिल गया। गुणोत्तर श्रेणी कह रहा सर्वानुपात आप निकाल लेना है, 4/1 करोगे, सर्वानुपात आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमने मान लिया कि n पदों का जो योगफल, इसमें कुल कितने पद हैं, n पद हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है n पदों का योगफल 5461 है। अब आपको सूत्र लगा देना है, कौन सा, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपान r-1। ये सूत्र क्यों लगेगा, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अब सारी जितनी भी वैल्यू दी गई हैं सारी वैल्यू आप रख दो, आपका क्वेश्चन ये 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये सूत्र लिखा हुआ था और ये वैल्यू जो दी गई हैं, ये तीनों वैल्यू ए आर और Sn की वैल्यू, Sn की वैल्यू 5461 है। मैंने इसके प्लेस पर यहाँ 5461 रख दिया।
ए की वैल्यू 1 है, मैंने 1 रख दिया। आर की वैल्यू मुझे 4 मिली थी, मैंने 4 रख दिया। एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, सेम मैंने नीचे भी कर दिया। अब 1 का मल्टीपल आप अंदर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 में से 1 घटाओगे, नीचे आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर n माइनस 1/3। अब क्या करना है, 3 का मल्टीपल इस 5461 में कर देना है। जब आप 5461 में 3 से गुणा करेंगे तब आपका यह हो जाएगा 16,383 और ऊपर आपका 16,383 हो जाएगा। और ऊपर ये बराबर किसके होगा, 4 की पावर n-1 से। इस 1 को आप इधर ले जाओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये 1 आप इस तरफ ले जाओ, जो यहाँ पर 16,383 था, ये कितना हो जाएगा 16,384। और ये वैल्यू किसकी होगी, 4n की। अब 16,384 4 की कितनी पावर की वैल्यू होती है, तो 4 की पावर 7 की वैल्यू होती है 16,384। 4 की पावर n, 4 से 4 कैंसिल, n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 7। और यही 7 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जैसे मैंने पहला जो क्वेश्चन आपको बताया वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पहला सदिश से मैंने आपको सदिश वाले चैप्टर से बताया, वेक्टर से। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया और तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों श्रेणी से क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छा इसमें से स्कोर आप कर सकते हैं, चूँकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि सदिशों i + 3j + 2k तथा 2i - 4j + k के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। मतलब साइन का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, साइन की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का आप मान के चलिए 4 नंबर या फिर 5 नंबर से कम में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग और लॉजिकल क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दे रहा है उसको आपको लिख लेना है। हमने मान लिया कैपिटल A = पहले वाले टर्म को मान लिया, और कैपिटल B = वेक्टर कैपिटल A हमने पहले टर्म को मान लिया, और वेक्टर कैपिटल B दूसरे टर्म को मान लिया। क्वेश्चन कह रहा इन दोनों के बीच के आपको साइन का कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता क्या होना चाहिए कि कहीं पर भी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का अगर हम मॉड निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है मॉड के अंदर वेक्टर A इंटू मॉड के अंदर वेक्टर B और इंटू का आपका साइन थीटा, और इसी साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब आप यहाँ से साइन थीटा = निकालेंगे, आपका ऊपर हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपन मॉड के अंदर वेक्टर A इंटू मॉड के अंदर वेक्टर B। तब आपको अलग अलग ऊपर वाले की और नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे समझना। मैंने मान लिया A = ये और B = कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले दोनों का आपको क्रॉस निकालना होगा। क्रॉस निकालना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले अगर क्रॉस कहीं भी ऐसे आपको किसी भी टर्म का निकालना है, IJK है, ऊपर IJK आप लिख दो। I का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1। दूसरे जो रो है आप उसमें A वाले के सभी गुणांक लिख दो। I का गुणांक 1, I के नीचे 1। J का गुणांक 3, J के नीचे 3। K का गुणांक 2, K के नीचे 2। दूसरे वाले पद में चले जाओ। I का गुणांक 2, I का गुणांक 2 कर दिया। J का गुणांक -4, यहाँ पर आप देखो J का गुणांक -4 कर दिया, और K का गुणांक 1, K का गुणांक 1 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालेंगे। A के सापेक्ष करने पर A 3 का 1 में मल्टीपल 3 और 4 का 2 में मल्टीपल -8, और माइनस आगे बीच में लगता है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले के लिए J हमने ले लिया, माइनस के साथ J रहेगा, चूँकि प्लस माइनस प्लस चलता है। प्लस माइनस प्लस का मतलब हो गया ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो J जो है वो माइनस में आपका रहता है, तो J के लिए मैंने माइनस लगा दिया। J के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीपल 1 में और 2 का मल्टीपल 2 में, बीच में माइनस 1 - 4। प्लस K के लिए मैं जब K वाली वैल्यू निकालूंगा तो 4 का 1 में मल्टीपल -4 और फिर माइनस बीच में लगा के 3 दूनी 6। इस प्रकार से मैं AIJK के टर्म में A क्रॉस B की वैल्यू निकाल लूँगा। अब जो मेरा सूत्र कहता है वो सूत्र कहता है साइन थीटा = जो होता है, मैं लिख देता हूँ, मॉड के अंदर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपन मॉड के अंदर A इंटू मॉड के अंदर B। ठीक है, तो A क्रॉस B की वैल्यू हमें मिल गई है। इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मॉड निकालना होगा। मॉड निकालने के लिए ये जो वैल्यू दी गई है
इसमें आई का जो गुणन है, जे का जो गुणन है, के का जो गुणन है, तीनों का वर्ग करके इनको जोड़ेंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मॉड यहाँ से हमने निकाल लिया, ए क्रॉस बी किया और मॉड निकालने के लिए आई का गुणांक 11, 11 का स्क्वायर, जे का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर, के का गुणांक यहाँ पर आप देखो -10 तो -10 का स्क्वायर, और यहाँ से ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर 210 आ जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब जो हमने मान रखा है यहाँ पर आप देखो, जो हमने ए मान रखा है, ए से हमने यहाँ से मॉड ए निकाला, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 1 10 4, रूट के अंदर आ जाएगा 14। मॉड ए की वैल्यू रूट के अंदर 14। इसी तरीके से मॉड बी की वैल्यू जब आप निकालोगे हो जाएगा रूट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस इसका आप करोगे 4 चौको 16 प्लस यहाँ से आप करोगे +1, 16 4 20 और 1 21, रूट के अंदर 21। मॉड बी की वैल्यू रूट के अंदर 21। अब यहाँ पर वही आपको मिल जाएगा। मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू रूट के अंदर 230, मॉड बी की वैल्यू रूट के अंदर 14, मॉड सी की वैल्यू रूट के अंदर 21। ये सूत्र मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर ए क्रॉस बी अपान वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब मॉड ए डॉट मॉड बी, तीनों आपको वैल्यू रख देनी है। ऊपर आपको मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको रख देनी है रूट के अंदर 230, नीचे मॉड ए की वैल्यू इंटू मॉड बी की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपको आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, रूट के अंदर 230/7 रूट 6। आपसे वैल्यू किस चीज़ की पूछा था, साइन के फॉर्मेट में वैल्यू पूछा था। आपको ये जो मिला है यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिफाई करूँगा, ये जो आपको मिला है ये साइन थीटा की वैल्यू मिला है। थीटा इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 230/7 रूट 6, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने कहा 4 से 5 नंबर में आएगा, क्योंकि आपको इसमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन अगर आएगा भी आपके एग्जाम में तो मिनिमम 4 से 5 नंबर में आएगा ही आएगा। और ये मान के चलिए ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है यहाँ पर कॉस की वैल्यू आपसे निकालने को बोल दिया जाए। अगर कॉस की वैल्यू निकालने को बोलेगा तो वो सिंपल ही होता है, उसको आप एक बार देख लेना। कॉस की वैल्यू के लिए टेन की वैल्यू आपको नहीं देगा, मैक्सिमम टाइम साइन की वैल्यू ही देगा आपको, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है साथियों आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन आता है और सेम टाइप का क्वेश्चन आप समांतर श्रेणी में भी देख लेना। ये गुणोत्तर श्रेणी का मैंने आपको दे रखा है, आपको समांतर श्रेणी का भाई सेम टाइप का क्वेश्चन कम से कम 2-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यही तक। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्निंग डे की तरफ से आपको थैंक यू। कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहा है लर्निंग डे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की। बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बच्चों की भी तैयारी करवाई जाएगी लर्निंग डे पर बिल्कुल फ्री। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बच्चों को भी लर्निंग डे चैनल की लिंक जरूर भेजें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जरूर जुड़ें। नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।